हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कागज का संबंध लिखा है दोस्तों गोंद, उसी प्रकार से ईंट का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे मकान निर्माता, दीवार, उसके बाद गारा, यहाँ पर पत्थर, कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए 25 का संबंध लिखा हुआ है, 49, उसी प्रकार से 36 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 41 आएगा, 35 आएगा, 18 आएगा, 81 क्या आना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया गया है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से स्टूडेंट प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 49 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईडीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कागज का संबंध लिखा है गोंद, उसी प्रकार से ईंट का संबंध क्या होगा। तो देखिए कैसे दिया गया, तो कागज को अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का चिपकाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, चिपकाने के लिए, यानी कि कागज को इस तरीके से आप सोच सकते हैं, यानी कागज यहाँ पर कागज को, यानी कागज को चिपकाने के लिए, कागज को चिपकाने के लिए आप गोंद का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, यानी कागज को चिपकाने के लिए गोंद का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से ईंट को चिपकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा गारा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कागज को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से ईंट को जो है चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गारा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बस तरीका आना चाहिए कि कागज का गोंद क्यों दिया है। तो कागज का गोंद इसीलिए लिखा है कि कागज को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं, तो ईंट को चिपकाने के लिए गारा का प्रयोग करते हैं। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम अंत तक बने रहिए। जैसे देखिए 25 का संबंध उसने क्या लिखा है, 49। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि 25 का संबंध कैसे उसने 49 दिया है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 25 का संबंध उसने लिखा है 49, ठीक है। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है कि 36 का संबंध क्या आएगा, क्वेश्चन। इसकी तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल कि 25 से अगर 49 पे जाएंगे तो सबसे पहले आप ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए अंतर, यानी कितने का जोड़ा होगा। तो 9 में से 5 जाएगा 4 और इधर 2, अगर 24 जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का हो जा रहा है। उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 24 जोड़ देंगे। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। तो 6 4 10 कर 0 हासिल रहा है 1 3 2 5 1 6, तो 60। तो क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या ये लॉजिक चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर आपको एक दूसरा लॉजिक देखना होगा। तो यहाँ से एक लॉजिक पता चल रहा है दोस्तों, ये देखिए ई क्या है, स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ई किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर दिया गया और 5 से 7 पे जा रहे हैं, तो कितना का वृद्धि हुआ है, यानी +2 का वृद्धि। उसी प्रकार से 36 आपको पता है कि ई 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, देखिए जैसे 5 के बाद हम लोगों का हुआ, तो उसी प्रकार से 6 के बाद इसमें क्या कर देंगे। तो देखा जाए जैसे कि यहाँ पर 25 का संबंध उसने 49 लिखा है, ठीक है, तो ठीक तो हो रहा है। यानी कि 5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 7 का स्क्वायर, ठीक है।
उसी प्रकार से आगे देखा जाए 6 और 6 में 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 8 का स्क्वायर आना चाहिए। इस जगह पर क्या आना चाहिए हम लोगों के सामने, 8 का स्क्वायर आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी तो हम लोगों के सामने नहीं हो पा रहा है। तो फिर आपको कौन सा लॉजिक लगाना होगा, देखिए यहाँ पर 6 का कर लिए, इधर 8, तो इस तरीके से भी नहीं हो रहा है। तो लॉजिक देखिए दूसरा लॉजिक लगाना होगा, इस तरीके से नहीं हुआ तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, दूसरा तरीका, यानी कि अगर उस दोनों तरीका से नहीं हो पाया तो एक दूसरा तरीका बताते हैं कि आखिर आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट से हो ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है और यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है। जैसे 36 का निकालना है ना, ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट ही रखेंगे और सबसे सरल ही रखेंगे। उसने क्या किया, ये जो 25 देख रहे हैं इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 2 अब प्लस क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी 7 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो देखिए 49 कैसे लिखा था। इसी तरीके से अब जिसका करना है इसका कर दीजिए। देखिए आंसर हो जाएगा 3 अब प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इसी 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 81 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा है कि सर 25 49 कैसे लिख दिया है 36 और इसको कैसे करेंगे। तो तरीका देख लीजिए आपके सामने है कि दोनों अंकों को जोड़ दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। दोनों अंक को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देख लीजिए लॉजिक क्या लगाएंगे और कैसे होगा। सबसे पहले लिख लिया जाए, जैसे x है, v है, फिर हम लोगों के सामने t और क्या लिखा है दोस्तों, r लिखा है। यहाँ तक हमने कर दिया इसको। और इसका संबंध देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है z लिखा है, फिर x लिखा है, फिर हम लोगों के सामने v लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, t लिखा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि q है, o है, m है और k है। तो इसका संबंध क्या होगा। ये देखिए लॉजिक सबसे कि अगर x से इसमें जाएंगे, उसी प्रकार से v से, t से, तो इस सब में देखिए कुछ ना कुछ उसने क्या किया है दोस्तों, वृद्धि क्या है या तो क्या क्या है, कमी क्या है। तो देखिए कितना वृद्धि कमी क्या है, तो x के बाद y z यानी प्लस यहाँ पर 2 किया हुआ है। उसी प्रकार v के बाद हम लोगों के क्या हो जाएगा, v के बाद देखा जाए w और x यानी कि प्लस यहाँ भी 2 किया हुआ है। t से v पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 किया और इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया है। तो सब में आपको प्लस 2 कर देना, इसमें भी प्लस 2, इसमें भी प्लस 2, इसमें भी आप प्लस 2 कर दिया और इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए, 2 कर दिए। तो q के बाद 2 लेटर करेंगे s, यहाँ पर हो जाएंगे q, m के बाद हो जाएगा n o और k के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि k के बाद होता है l m, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा m। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है s, उसके बाद आना चाहिए q, तो s q o m। ये देखिए s q o m, ऑप्शन नंबर आपका c क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे एनालॉजी यानी सदृशता के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे इसका कोड देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम लोगों का मॉर्निंग्स का कोड पूछा गया, तो देखिए आपको बताते हैं तरीका। सबसे पहले एकदम नोट करेंगे, जैसे एस एच, यहाँ पर हो जाएंगे ओ, फिर हो जाएंगे दोस्तों यू एल, उसके बाद लिखा है डी और ई और आर, यानी इसका कोड उसने यहाँ पर लगाया है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये वाला सवाल, क्योंकि देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा। भी फिर लिखा हुआ है पी, तो भी पी यहाँ पर कर देंगे दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने टी, उसके बाद लिखा हुआ है क्यू, फिर आगे लिखा हुआ है डी और सी और क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है। तो उसी तरीके से अब इसका कोड पूछा गया है, तो एम ओ फिर आर यहाँ पर कर देंगे एन आई एन और उसके बाद लिखा हुआ है जी और क्या दिया है, एस दिया। अब देखिए अब लॉजिक देखिए कहाँ से लगेगा, यहाँ से देखा जाए तो इस जगह से क्या कर देंगे दोस्तों, बंटवारा कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग, बंटवारा कर देंगे। अब यहाँ से क्या चला है, इससे इस पे चलेंगे तो देखिए u के बाद v यानी +1, s से यदि इस पे चलेंगे t तो +1, उसी प्रकार से o के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों p +1 और h से यहाँ पर i कर देंगे तो क्या हो जाएंगे +1। तो जैसे जैसे निशान दिया आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर +1 क्या है, इस पे भी आपका +1 करना होगा, इस पे भी आपको +1 करना होगा और इस पे भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, +1 करना।
अब उसी तरीके से ये देखिए इसमें चलेंगे R से Q पे तो यहाँ पर -1, उसी प्रकार से L से K पे चलेंगे तो इधर से -1, E से D पे चलेंगे तो यहाँ पर -1, और इससे चलेंगे तो इस पे क्या कर देंगे दोस्तों -1। यानी यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा -1 का, इस सब में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों -1, यहाँ भी आपका -1, और इस पे क्या चलेगा -1। यानी इस तरीके से लॉजिक। उसी प्रकार से देखिए N में चलेंगे तो यहाँ पर +1 करेंगे तो N के बाद हो जाएगा O, ठीक है। M में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, M के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर N हो जाएगा। M के बाद N, थोड़ा इस तरीके से रुक जाइए, यहाँ से लाएंगे इस तरीके से, और इधर हम लोग क्या कर देंगे N कर देंगे, तो ठीक है MN। उसी प्रकार से R में 1 लीटर कर देंगे तो R के बाद क्या हो जाएंगे S हो जाएगा, और O में 1 लीटर कर देंगे तो O के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों P हो जाएगा। तो देख रहे हैं OSPN आना चाहिए, OSPN। तो बहुत सारा ऑप्शन तो इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम थोड़ी कर सकते हैं, यानी सब में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर +1, इस पे भी आपने क्या कर दिया दोस्तों +1, इस पे भी आपने कर दिया +1, इस पे भी +1। इसी तरीके से अब इस सब में आपको -1, और किधर से जिस प्रकार से पहला वाला संबंध देखे ना उसी तरीके से अब यहाँ देखिए S में 1 लीटर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा, इस जगह पर हमने R कर दिया। उसी प्रकार से I में जैसे 1 लीटर कर देंगे तो H हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों H हो जाएगा। G में 1 लीटर कर देंगे तो क्या हो जाएंगे F हो जाएगा। उसके बाद N में 1 लीटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों M हो जाएगा। तो देखिए अब किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, यानी OS उसके बाद PN, तो OSPN उसके बाद R आना चाहिए तो R है, फिर F है MH। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहीं नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा OS, उसके बाद लिखा है PN तो OSPN, फिर RF तो RFMH। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला कोडिंग टू कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और लगभग स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। तो लॉजिक को आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया करे, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे दिए गए समूह में भिन्न करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है नौका, फिर लिखा है पनडुब्बी, फिर लिखा है नौ, उसके बाद पोत। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो नौका हो गया, नौ हो गया, पोत हो गया, पनडुब्बी हो गया। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, तो हम लोगों का पनडुब्बी हो जाएगा। क्योंकि पनडुब्बी देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपने पनडुब्बी को अलग किया। तो उसका भी कारण दे देते हैं कि पनडुब्बी देखिए पानी के अंदर में भी जा सकता है। पनडुब्बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी पानी के अंदर भी चल सकता है, पानी के क्या हो जाएंगे अंदर में भी, और अंदर में भी, और क्या दोस्तों बाहर में भी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यानी पानी के अंदर में, और यहाँ पर लिख देते हैं पानी के बाहर में। पानी के क्या दोस्तों बाहर में चल सकता है, पानी के बाहर में चल सकता है, यानी दोनों तरीके से इसका हो जाएगा। यानी पनडुब्बी क्या होता है, पानी के अंदर में भी चलेगा और पानी के ऊपर में भी। पानी के क्या हो जाएंगे दोस्तों ऊपर में भी। यहाँ पर आप पानी के इस जगह पर पानी के क्या कर लीजिए, इस जगह पर बाहर नहीं लिख के आप क्या लिख लीजिए दोस्तों ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऊपर कर देते हैं, बस हो गया। यानी पानी के अंदर में भी और पानी के ऊपर में भी चल सकता है। लेकिन नौका तो पानी के बाहर मतलब ऊपर ही चलता है, नाव भी ऊपर ही चलेगा, पोत यानी जहाज भी ऊपर चलेगा। लेकिन पनडुब्बी क्या होता है, दोनों कंडीशन में कभी पानी के एकदम अंदर हो जाएगा पूरा का पूरा, और नहीं तो पानी के क्या रहेंगे ऊपर रहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पनडुब्बी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखा जाए, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया, कह रहा है कि ए जो है बी तथा सी की माता है। तो चलिए बना लेते हैं। यानी ए जो हो जाएगा इस जगह पर, यानी किसकी, तो बी और क्या हो जाएंगे दोस्तों सी, यानी इन दोनों का क्या है माता है, यानी इसका ई क्या हो जाएंगे माता। तो माता है यानी महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे देखिए लिखा है कि डी जो है सी की क्या है दोस्तों पति है, यानी डी यहाँ पर हो जाएगा, और सी का क्या है पति पत्नी रहे तो इस तरीके से एरो का निशान देना, इधर से भी इधर से। और जब इस डी जो है सी का पति है, तो पति है तो पुरुष जेंडर ई हो गया, यानी ई पुरुष जेंडर हो गया। तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों महिला जेंडर हो गया। उसके बाद हो गया, अब कह रहा है कि ए जो है डी के लिए क्या है, यानी ए जो है डी का कौन हो जाएगा। तो पत्नी की जो माँ होगा वो कौन लगेगा दोस्तों, यानी साफ साफ कह रहा है ए जो है वो डी के लिए, यानी इसके लिए ई कौन है। यहाँ पर यही पूछा है कि ई कौन लगेगा, कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों सास हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अरे पत्नी की जो माँ है
वो कौन लगेगा, तो सास लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या जाए दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा बराबर, यदि पीला को हम लोगों को अगर है कि पीला को जमीन कहा जाए और जमीन को कलम कहा जाए, उसी प्रकार से कलम को स्याही कहा जाए और स्याही को पीला कहा जाए, तो पौधे कहाँ उगते हैं। तो आपको भी पता है कि पौधे कहाँ उगते हैं, तो जमीन पर उगते हैं। तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, पौधे कहाँ उगते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पौधे कहाँ, हम लोगों का कहाँ पर, इस जगह पर पहले उसको क्वेश्चन को ही पौधे कहाँ पर उगते हैं, इस जगह पर हमने कर दिया पौधे कहाँ पर उगते हैं। तो आपको पता है कि पौधे कहाँ उगते हैं, तो जमीन पर उगते हैं। तो इस जगह पर आपने क्या कर लिया, जमीन कर लिया। ठीक है, पौधे कहाँ पर उगते हैं, जमीन। और जमीन यहाँ पर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जमीन के बदले उसने क्या लिया है। तो कह रहा है कि यदि पीला को जमीन कहा जाए और जमीन को कलम, यहाँ पर दिया गया है जमीन को कलम कहा जाए, यानी जमीन को क्या कर रहा है दोस्तों, कलम। तो इस जमीन को यहाँ से हटा देंगे और जमीन के बदले क्या कर लेंगे हम लोग, कलम कर लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखना है कि कोड किसके लिए क्या प्रयोग किया है। तो उसने जमीन के लिए क्या कोड प्रयोग किया है, तो कलम प्रयोग किया है, यानी जमीन को कलम कहा जाए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, कलम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, करे यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर, तो नेहा एक व्यक्ति हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, नेहा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने नेहा। तो कह रहा है नेहा कहती है कि मेरे ससुर, तो नेहा का क्या बना लीजिए दोस्तों, ससुर बना लेते हैं। इस जगह कह रहे मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र, यानी नेहा को अगर बना लिए तो नेहा का ससुर हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर अगर उसका ससुर को हमने लिख दिया, कह रहा है कि नेहा कहती है मेरे ससुर, यानी मेरे ससुर महेश, यानी उसका ससुर क्या है दोस्तों, महेश। तो ससुर भी दिया गया है तो ससुर हटा दीजिए। मेरे ससुर कह रहा है कि महेश के एकमात्र पुत्र अमृत, यानी मेरे, देखिए किस किस तरीके से उसने, यही तो सबसे मेन है कि यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होगा कि मेरे ससुर यानी मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, यानी कि तो ससुर हो गया यानी महेश हो गया, ससुर क्या हो जाएंगे दोस्तों, महेश। करें महेश के एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र महेश के एकमात्र पुत्र जो होगा, इस जगह पर बना लेते हैं, यानी महेश का एकमात्र पुत्र। करें अमृत के पिता यानी राज है, तो अमृत यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अमृत हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अमृत हो जाएगा। अमृत के पिता यानी यही क्या हो जाएंगे, राज हो जाएंगे। तो अमृत के पिता क्या हो जाएंगे, करें अमृत के पिता राज है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, तो बिंदु जो अमृता की बहन हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं बिंदु, इस जगह पर अमृता की क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहन हो जाएंगे। तो महेश से कैसे संबंधित है, तो महेश का कौन हो जाएगा दोस्तों, पोती हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्या आएगा आंसर, तो पोती आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जो नहीं समझे तो सबसे एकदम बेस्ट तरीका से बताएंगे। सबसे पहले आपको नेहा कर लेते हैं। नेहा कहती है कि मेरे ससुर, यानी नेहा का कोई ससुर, यानी मेरे ससुर महेश, यानी इसका ससुर क्या है दोस्तों, महेश है। हमने यहाँ पर कर लिया, यही हो गया महेश। देखिए एकदम लिखा है कि मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, यानी ससुर का एकमात्र पुत्र जो है, यानी पुत्र जो हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्र। करें मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र अमृत के पिता राज है, यानी अमृत। तो इस जगह पर हमने क्या कर लिया दोस्तों, अमृत को कर लेते हैं, यानी अमृता। यहाँ पर जैसे अमृता कर लेते हैं, इसके लिए माफी, कि अमृता करके अमृता के पिता, तो यानी कि अमृता के पिता क्या हो जाएंगे दोस्तों, राज। तो इसी के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो राज, तो बिंदु जो है, यानी कि कह रहा है कि बिंदु जो अमृता की बहन है, तो बिंदु यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का बिंदु, जो कि अमृता की क्या है, इसकी क्या है दोस्तों, ये बहन है। तो बहन है तो हो गया। अब कह रहा है कि तो
कह रहा है कि का महेश से क्या संबंध है, तो महेश का ये बिंदु कौन लगेगा, महेश से अगर बिंदु के बारे में चला जाए, यानी ये जो बिंदु दिया है यहाँ देखिए ना, रुक जाइए इस जगह पर बिंदु थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर हमने बिंदु को थोड़ा बड़ा लिख दिया। अब लीजिए तो कह रहा है कि महेश का ये कौन लगेगा, तो सीधा सा क्लियर है कि महेश का जो देखा जाए दोस्तों यहाँ से लेंगे तो ये कौन हो जाएगा, पोती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पोती। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने क्लियर कर दिया और थोड़ा 2 बार समझा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे करेंगे। नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, ससुर यानी महेश के एकमात्र पुत्र जो है अमृत के पिता राज है, अमृता सॉरी इसके लिए अमृता के पिता क्या है दोस्तों, राज है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है महेश से क्या संबंध लगेगा, पोती आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट टाइप में, तो घबराना नहीं है, एकदम अंत तक बने हुए रहना है, क्योंकि हर एक टाइप को क्वेश्चन करना ना, हर एक चैप्टर को कवर करना है, तो अंत तक एकदम बने हुए रहना है। तो चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि लड़कियों की एक कतार में श्वेता जो है दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, तो बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कतार में कुल कितना लड़की यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है, ये देखिए कतार में अगर पूछा जाए कुल लड़की, आपसे कभी भी सवाल में कुल की चर्चा किया जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कुल बराबर जो सूत्र होता है यानी दोनों ओर से, तो दोनों ओर से यानी कि या तो हो सकता है शुरू से, ऐसे भी कर सकते हैं यानी कि शुरू और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंत। दोनों छोर तो यही होगा, एक शुरू से होगा एक अंत से होगा, और माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है, यहाँ पर क्या करना है -1 कर देना है। तो दोनों ओर से करा 21, तो यहाँ पर भी 21 होगा, शुरू से भी और अंत से यानी आखिरी से भी 21 होगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है। तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो 21 क्या हो जाएंगे 42 हो जाएगा। तो ठीक है सर 42 हो गया, और 42 में जैसे ही एक घट जाएगा, तो 42 में एक घटेगा तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों 41 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए 41, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अरे 21 42 में एक घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो बस लॉजिक यही रखना है कि कुल बराबर होता है या तो ऊपर प्लस नीचे कर सकते हैं -1, दायां बायां लिख सकते हैं -1, शुरू अंत लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप दायां भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सर दायां से होगा, यहाँ से बायां से होगा, लेकिन -1 करना कभी मत भूलना, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दोनों ओर से काउंट करते हैं, इसीलिए -1 लगाते हैं कि इधर से भी और उधर से भी, इसीलिए यहाँ पर -1 करते हैं। या ऊपर प्लस नीचे कीजिएगा तो भी बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 41 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इसको करने से पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि उत्तर किधर होता है, तो उत्तर ऊपर होता है और नीचे जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों दक्षिण करना है। ये दक्षिण होता है और ई साइड में आपका पूर्व होगा इसके जस्ट, और इधर अपोजिट में यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों पश्चिम कर लीजिए। इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे पश्चिम। तो उतना बड़ा पश्चिम लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि मेन कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि सर ऊपर में अगर दक्षिण हो गया तो ई, ऊपर उत्तर हो गया तो नीचे दक्षिण, अगर ई साइड में पूर्व लिए तो इसके अपोजिट में आपने पश्चिम लिया। करा हरी दक्षिण की ओर करके सीधा चलता और 30 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो मान के चलिए कि हरी को यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि वो 30 मीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने एक अनुमानिक लिया 30 किलोमीटर। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 25 चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया और इसको हमने कर दिया 25 कर दिया, यानी कि 25 मीटर चलता है। ठीक है 25 मीटर चल दिए। उसके बाद वह यानी 25 करा कि दाईं ओर मुड़ता और 25 किलोमीटर चलकर अपने फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी दायां बायां यानी कि दायां हो जाएगा। करा कि बाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 10 चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि इधर दायां, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर बायां हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, तो फिर बाईं ओर मुड़ गया था। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं करना। हरी दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता और 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो इधर यानी कि बाईं ओर मुड़ गया। फिर वह 10 मीटर चलने के बाद वह फिर से क्या हो जा रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी से होगा। देखिए कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर ना डाटा 3 ही दिया है। देखिए हरी एक बार दक्षिण को सीधा चलता है, तो सीधा चला और 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए चलने के बाद
फिर कह रहा है कि चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलकर अपनी बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। तो ठीक है, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और क्या चला दोस्तों, 10 मीटर। चलने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर चुका है, और क्या है बनाने का तरीका, कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण है। तो कोण वाला कभी भी सवाल आए तो एक ही फार्मूला चलता है, और इसी फार्मूला पर आपका प्रश्न सॉल्व होगा। m बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2/में क्या करना है, 11 कर देना है, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों h, इसको बोलते हैं h, गुना में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या करना है दोस्तों, थीटा कर देना है। बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ज्यादा टिटिमा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2/में क्या कर देना है दोस्तों, 11 कर देना है। ठीक है, h यानी घंटा शुरू वाला है, तो शुरू यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएंगे, गुना क्या करना है दोस्तों 30 कर देना है, अब प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री रख दिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/में में क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 चौके 120 हो जाएगा, अब प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा थीटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार क्या लेना है दोस्तों, माइनस वाला लेना है। यानी 2/में में यहाँ पर 11 कर देंगे। तो एक बार अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, माइनस वाला ले लेते हैं। पहले एक बार माइनस वाला ही लेंगे। 120 माइनस क्या करना है दोस्तों 30 कर देना है। 120 माइनस 30 करना है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे 2/में में 11, गुना का गुना, इधर कितना हो जाएगा, इसको जैसे 120 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए, यानी कि 90 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर जैसे ही 90 इसको देखिए ना, हाँ तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90, क्योंकि 90 तो अच्छा यहाँ पर 30 जोड़ रहा है ना, कहीं गलती नहीं करना है। यानी कि देखिए 30 में आप ऐसे घटा लीजिए ना, आपको दिक्कत हो रहा है। 120 में आप क्या कर लीजिए ऐसे, अगर आप किसी को भी कन्फ्यूजन दी 1 दाई 10 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया, और 12 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 90 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 90 लिख दिया, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो जैसे ही कर लिए, यानी कि 120 हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको गुना कर लीजिए। इसको जैसे ही इसको क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 180/में में क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। 180/में में 11, तो इसको भाग दे देते हैं। यानी कि देखिए 90 गुना 2 कर देंगे तो 180/में में 11, तो 11 से भाग दे देते हैं। 11 से जैसे ही भाग देंगे 180 में, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 180 में, तो 11 एका 11 ही होगा। ठीक है सर, इधर माइनस का कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और 0, तो 11 6 क्या हो जाएंगे 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 4, तो 16 पूर्णांक हम लोगों का 4 बटा क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। तो ये वाला आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 आया 16 पूर्णांक 4/11। देखिए 1 जो आया है यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको भाग देने के बाद कितना आ जाएंगे दोस्तों 16 पूर्णांक हम लोगों का 4/में में, रुक जाइए, यहाँ पर 4/में में क्या आ जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। तो एक ये समय आपका आ गया किससे, तो हम लोगों का माइनस वाला लेने से। अब क्या करना है दोस्तों, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा। तो ये देखिए 2/, यहाँ पर देखिए ना एकदम है कुछ नहीं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा 2/11, और इधर एक बार जोड़ लेंगे। यहाँ पर अब इस लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार माइनस लिए थे, एक बार प्लस लेंगे, तो 120 और 30 क्या हो जाएंगे दोस्तों 150 आ जाएंगे। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे तो 300/में में क्या हो जाएंगे, क्योंकि 300/में में 11, इसको गुना कर लीजिए। 2 गुना 150 करेंगे तो 300, 300/11, तो इसको भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो दे लेते हैं। देखिए 11 से अगर हम लोग जाएंगे 300 में भाग देने के लिए तो क्या बार में जाएगा, तो 11 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 22 हो जाएगा। तो ठीक है 22, और इधर हो गया हम लोगों के सामने 8, तो और 0, तो 11 7 क्या आ जाएंगे दोस्तों 77 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 3, यानी 1 आ जाएगा हम लोगों का, यानी 77 3, तो 27 पूर्णांक 3/11, यानी 27 पूर्णांक क्या आ जाएंगे दोस्तों 27 पूर्णांक 3/11। एक जो आएगा हम लोगों का 27 पूर्णांक और 3 बटे क्या आ जाएंगे 11 आ जाएंगे। तो 2 मान आपके सामने निकलेगा।
अब यही देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में देखिए हम लोगों का यानी शुरू वाला से तो ये वाला मान हो जाएगा, देखिए 4/11 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16.4/11। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। बस यही एक फॉर्मूला है और इसी पे बनेगा। अगर आप कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, इधर उधर करेंगे तो क्या हो सकता है, आंसर इधर होगा और गलत भी हो सकता है। तो दोनों देखिए सबसे ज्यादा जो कौन वाला सवाल गया है इसी पे गया है, m बराबर 2/11 h गुना 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ से कर लिए, एक बार प्लस में लीजिए एक बार माइनस में लीजिए और देखिए दोनों में से कौन सा आंसर दिया। और शुरू वाला से ही समय लेते हैं, ये नहीं कि 4 और 5 के बीच है तो 5 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको शुरू से ही मतलब मध्य में कौन पूछा है तो शुरू से ही जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, करें कि वर्ग का संबंध लिखा हुआ है रेखा, तो उसी प्रकार से घन का संबंध क्या होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात किया जाए कि वर्ग से हम लोगों का क्या, यानी कि वर्ग को बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, रेखा। जैसे देखिए हम आपको वर्ग बना रहे थे, एक रेखा, फिर इधर से 2 रेखा, फिर इधर से जाएंगे 3 रेखा और यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 रेखा। तो टोटल आपने क्या किया, 4। उसी प्रकार से आपको घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ग का प्रयोग करते हैं। घन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वर्ग। देखिए ना इस तरीके का आपने वर्ग को ले लिया, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से एक वर्ग को ले लिया और यहाँ से इसको हटा दिए इस तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, घन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। यानी वर्ग का अगर रेखा दिया है, यानी रेखा से हम लोग वर्ग बनाते हैं, तो उसी प्रकार से घन किससे बनता है, तो घन हम लोगों का वर्ग से बनता है। अगर घनाभ पूछता तो आयत से बनता, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर बिंदु भी नहीं करना है, वृत्त भी नहीं करना, ये सब तो होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। देखना यही है कि जैसे कि लिखा है कि हम लोगों का वर्ग और रेखा, तो वर्ग और रेखा कैसे कर सकते हैं, तो वर्ग बनाने के लिए रेखा का प्रयोग यानी कितना लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके का लाइन कितना प्रयोग। उसी प्रकार से घन जो बनेगा तो वर्ग से ही बनता है, 2 को वर्ग से हटा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कितने साइकिलें जो है हम लोगों का पैडल नहीं है। तो देखिए पैडल नहीं है यानी पैडल को ऐसा कितना वो साइकिल है जो पैडल है ही नहीं, तो पैडल जिसमें नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लिखा है पैडल नहीं, तो पैडल नहीं तो आप सीधा क्या कीजिए, पैडल वाला हिस्सा को यहाँ से हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसको कह रहा है कि नहीं, यानी ऐसा कितना साइकिल है जो पैडल नहीं है, तो इस वाले हिस्सा को यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए पैडल में नहीं जाना चाहिए। तो अब कितना बचा हम लोगों का, 6 प्लस क्या दोस्तों 5, इसको कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11। अरे उसने कहा ऐसे कितने साइकिल है जो कि पैडल नहीं है, तो जिसमें नहीं लग रहा है पैडल नहीं है तो पैडल को भाग को हटा देते हैं। तो बचा हम लोगों के सामने यही, यहाँ से यहाँ तक जो ये भाग बच रहा है हम लोगों का सिर्फ साइकिल का ही बच रहा है। तो 6 5 क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आंसर करते हैं। क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए प्रश्न चिन्ह पर पूछा गया और थोड़ा ध्यान देंगे ना तो देखते हैं आंसर हो जाएगा, और नहीं देंगे तो आपका गलत होना जायज है। देखिए आपको बता दें, उसने जैसे ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को अगला वाला फिगर में यहाँ पर किया, ये देखिए यहाँ पर किया, तो अगला वाला फिगर में यहाँ से घुमा के क्या किया दोस्तों, यहाँ पर किया। उसी प्रकार से इस बार जो घुमाएंगे तो हम लोगों के सामने देखिए ना एकदम देखने से ही पता चलता है कि हाँ सर क्या लॉजिक लगाएं। जैसे देखिए ऊपर में जो भाग है इस जगह पर क्या है ना, इस जगह पर क्या, तो ये वाला भाग इस जगह पर यहाँ पर क्या, तो ये वाला भाग जैसे एक कोना पे जा रहा है तो इसी प्रकार से ये वाला में जाएगा, यानी इस जगह पर आएगा। तो देख लेते हैं कि वहां पर हम लोगों के सामने किस में दिया गया है, यानी इसमें तो सब में है, वैसा तो सभ्य में आ गया सर, वो कोना पे जो जाएगा तो वो बात तो ठीक है। अगला वाला भाग में जैसे कि हम लोग लेके जा रहे हैं तो वो बात तो सही है कि सब में दिया गया। अब चलते हैं त्रिभुज पे। अब क्या देखना है, त्रिभुज। जैसे त्रिभुज यहाँ था तो त्रिभुज को क्या किया दोस्तों, इस जगह पर बढ़ाया, आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से इस त्रिभुज को इस बार यहाँ पर बढ़ाएगा, यानी त्रिभुज को क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। उसी प्रकार से जैसे कि त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि उस रेखा से इस रेखा, तो इस बार जो त्रिभुज जाएगा यानी इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर आएगा। तो और इसी तरीके का देख लेते हैं त्रिभुज कहाँ पे है,
तो वैसा वाला भाग ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि ये वाला होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। एक बार आपको गोले वाला जो ऊपर में दिया गया है पेंट क्या, उसको एक बार चले, एक कोना से दूसरा कोना पे आ रहा है तो ठीक है सर, एक कोना से दूसरा कोना पे जा रहा था, इसी तरीके से बढ़ा है। अब वो त्रिभुज को देखना है, त्रिभुज जहां उसके जस्ट बगल से आगे वाला पे गया तो आगे वाला से फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ से आगे चलेंगे दोस्तों, त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस जगह पर आएगा। यानी त्रिभुज जो होगा हम लोगों के सामने कैसा हो जाएगा, यानी इधर से और इस जगह पर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन, इसको बैठाना और एक वृत्ताकार में करें। A1 A2 A3 A4 A5 नामक 6 छड़ जो है, यानी कि अच्छा 6 लड़के, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, नामक 6 लड़के एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर उन्मुख करके है। अब कह रहा है A4 जो है A1 के क्या है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर A5 जो है A3 और A4 के क्या है दोस्तों, पड़ोसी है। तो A6 A5 के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो A6 के बाईं ओर तीसरा कौन बैठा है। तो लीजिए इस तरीके से आपके सामने सवाल को रखा है, आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप कैसे करेंगे और क्या आंसर होगा। सबसे पहले वृत्ताकार दिया ना, तो आप ऐसे करेंगे। अब इन है कि वृत्ताकार, आपको पता है कि 6 लोग हैं तो ऐसे ही बैठा लीजिए। अब इन है कि यहाँ पर वृत्ताकार, आप जैसे मन है आपका मन, यहाँ पर 6 लोग ऐसे बैठा लीजिए। जैसे 4 हो गया, 4 लोग बैठा दिए, कहीं एक लोग यहाँ पर 5 बैठा देते हैं यहाँ पर, तो ऐसे भी बनाइए। लेकिन हम जो बनाएंगे आपको सबसे शॉर्ट, क्योंकि वृत्ताकार है तो सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो केंद्र की ओर देख रहे हैं तो इस तरीके से सब बैठा हुआ है। और देखिए 6 लोग बैठ गए, हमेशा आप इस तरीके से बनाएंगे। अब उसने कहा कि A4 जो है A के बाईं ओर से तीसरा, यानी A4 जो है दोस्तों A1 के बाईं ओर से, अगर A1 यहाँ ले लेते हैं तो A1 के बाईं ओर से, तो ई साइड से दायां हो जाएगा, ई साइड से क्या हो जाएगा, करे A4 जो है A1 के बाईं ओर से तीसरा, तो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों A4, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हम लोगों के सामने A4 हो जाएगा। ठीक है सर, वो बात तो समझ गए कि A1 के बाईं ओर से तीसरा, 1 2 तीसरा ले लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, करें A5 जो है और A3 A4 का पड़ोसी है। यानी या तो A5 क्या हो सकता है दोस्तों, A5 आपका यहाँ हो सकता है, यानी A5 यहाँ हो सकता है इस जगह पर, A5 यहाँ हो सकता है, और A3 भी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ हो सकता है। उसी प्रकार से क्योंकि उसने कहा है कि A5 और 3 जो है A4 का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है यानी कि बगल में हो सकता है। यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों, A5 आ सकता है और A3 यहाँ भी आ सकता है। दोनों में से कोई आ सकता है कि A5 या A3, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी है तो बगल में जाएगा। अब उसने कहा है कि A6 जो है, उसने क्या लिखा है दोस्तों, A6 जो है A5 के ठीक दाएं में है। यानी A6 को जो लेना है A5 के ठीक दाएं होना चाहिए। तो A6 अगर यहाँ पर ले लेंगे, उसने कहा है देखिए A6 जो है A5 के ठीक दाएं में है, तो A6 लेंगे तो ये वाला कंडीशन से हो पाएगा, ये वाला कंडीशन से लेंगे तो हो पाएगा, दायां में तो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला कंडीशन लेके चलना होगा। कौन वाला कंडीशन, तो अगर यहाँ पर ये देखिए A5 हटा देते हैं यहाँ से, अब इस सब बातों को हटा देते तो वहाँ से जिक्र हो गया कि A5 को अगर इस जगह पर हमने बैठा दिया ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए A5 यहाँ हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या लेना होगा, A3 लेना होगा, क्योंकि हो गया। अब उसने ये कहा था A6 जो है A5 के ठीक दाएं में, तो A6 यहाँ हो जाएगा। A6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ उसने कहा कि दाईं ओर, क्योंकि यहाँ पर बैठाएंगे तो दाईं ओर हो ही नहीं रहा था। अब हो गया, अब बचा एक लोग, तो A2 यहाँ पर बैठ जाएगा, A2 यहाँ पर बैठ गया। अब हो गया आंसर। करें A6 के बाईं ओर तीसरा कौन है, A6 के क्या दोस्तों बाईं ओर, तो A6 के बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3, यानी तीसरा क्या आ जाएंगे, A3 ही आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत ही कम स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, क्या करेंगे। तो लॉजिक देख लीजिए, तरीका देख लीजिए, और हम कैसे किए और किस तरीके से बैठाए। फिर भी डाउट होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम नहीं समझ पाए। यहाँ पर A3 और A5 ले रहे थे ना, तो इस जगह पर बैठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कह रहे हैं A6 A5 के दाएं में, तो A5 के दायां करेंगे तो इधर कैसे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए हमने ये वाला कंडीशन से यहाँ पर A6 को इधर बैठाया। जिसको कंफ्यूजन है हमने क्लियर कर दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल दिया गया, कह रहा है कि 18 फरवरी
1997 को क्या है दोस्तों, सोमवार है, तो 18 फरवरी 1999 को क्या होगा। तो एक बात आपको क्लियर कर देंगे कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, एक दिन का वृद्धि। आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में क्या होता है दोस्तों, एक दिन का वृद्धि होता है। क्या होता है, एक दिन का, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का वृद्धि होता है। बस इस बात को हमेशा आपको नोट करना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में क्या होता है, एक दिन का वृद्धि होता है। और दूसरा कंडीशन, एक ये वाला स्टार और एक ये वाला स्टार यहाँ पर लिख देते हैं कि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे। साधारण वर्ष से क्या दोस्तों, आप अगर लीप वर्ष में जाएंगे, लीप वर्ष में, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है। क्या होता है हम लोगों के सामने, 2 दिन का वृद्धि होता है। 2 दिन का क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या देखते ही सॉल्व हो जाएगा कि सर साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब देखिए आप अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं तो साधारण वर्ष से, देखिए एक तरीके से ये होता है कि अगर साधारण वर्ष से, मतलब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक दिन का वृद्धि होता है। अगर आप लीप वर्ष से साधारण वर्ष या साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, यानी दोनों वैसे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, लीप वर्ष होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि लीप इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर साधारण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे ना, तो ये ठीक रहेगा। हम लोगों का क्या रहेगा, ये वाला ठीक रहेगा, इस जगह से मिटा के और यहाँ पर कर देते हैं साधारण। देखिए दोनों बातों को हम लिख के इसीलिए मिटा देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन को दूर कर दें कि यहाँ पर ऐसा आप क्या लिखेंगे जो कि हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि लीप वर्ष, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, लीप वर्ष से, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, लीप वर्ष से साधारण, इस जगह पर क्या कर देंगे, साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष से अगर यदि आप साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में 2 दिन का वृद्धि हो, लीप वर्ष से जैसे साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन का वृद्धि। अब इसी तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। साधारण से साधारण में जाएंगे 1 दिन का वृद्धि, लेकिन लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि। तो चलिए अब कर देते हैं। उसने कहा कि 18, हम लोगों का यहाँ पर लिख लेते हैं 18 फरवरी, ये हो गया हम लोगों का फरवरी। तो 18 फरवरी को अगर 1997 को कौन सा दिन दिया है, तो सोमवार दिया है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का सोमवार, ठीक है, सोमवार लिख दिए। अब कह रहा है कि 18 फरवरी, तो पहले इसी पर ही 18 फरवरी, हम लोग किस में आ जाएंगे दोस्तों, 18 फरवरी। तो 97 के बाद क्या हो जाएंगे, 98 आ जाएंगे इसमें आगे, यानी कि 1997 से क्या आ गए दोस्तों, 1998 में आ गए। तो इसमें साधारण वर्ष से साधारण, यानी इसमें जा रहे हैं तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 1 दिन का, इसमें क्या करेंगे कि साधारण वर्ष से अभी लीप वर्ष में आए ना तो 1 दिन का वृद्धि कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 1 दिन। तो सोम के बदले आप क्या लिख देंगे दोस्तों, मंगल लिख देंगे। क्या कर देंगे, मंगलवार कर देंगे। अभी इसी में आए हैं तो यहाँ से यहाँ पर आए तो 1 दिन का वृद्धि किया। अब क्या होगा कि 18 फरवरी, यहाँ पर क्या जाना है दोस्तों, 18 फरवरी, इस जगह पर लिख देते हैं कि 18 फरवरी। तो 18 फरवरी 1900 क्या हो जाएंगे, 97, 98 के बाद क्या हो जाएगा, 99। अब क्या होगा, तो देखिए ये वाला हम लोगों का क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, क्योंकि 1998 क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं है, ये पता करना है कि लीप वर्ष रहेगा तभी होगा। अगर लीप वर्ष नहीं है तो फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, नहीं। तो 1998 देख लेते हैं। तो कैसे पता करते हैं कि 4 से, जो जिसमें 4 से भाग लग जाए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोगों का लीप वर्ष हो जाता है। तो देख लेते हैं कि 1998 लीप वर्ष है कि नहीं, क्योंकि ये सब तो पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कहता है कि 1998 लीप वर्ष हो जाता है। ऐसे करेंगे, 4 से क्या कर लीजिए, कोई भी वर्ष लीप वर्ष पता करना है, 1998 में भाग दे लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, 1998 लिखा हुआ है ना, रुक जाइए, यहाँ पर 1998, देखिए अभी पता कर देते हैं लीप वर्ष है कि नहीं। अगर पूरा पूरी भाग लग गया तो 4 चौक क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 16 कर दिया, तो 16 3 और इधर हो जाएगा 9, ठीक है। 4 नंबर क्या हो जाएंगे, 36, तो 36 कर लिए। यहाँ पर हो जाएगा 9 में 6 हो जाएगा 3 और 8, तो देखिए 4 8 32, तो नहीं कटा, यानी कटा क्या, नहीं कटा। तो सब यहाँ पर क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। 1998 भी हम लोगों का लीप वर्ष नहीं है।
यहाँ पर देखा जाए तो ई भी क्या आ जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो एक ही दिन का वृद्धि होगा, यानी कि जब लीप वर्ष नहीं होगा तो एक ही दिन का वृद्धि, यहाँ से जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि करते हैं। मंगल के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, बुध हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बुधवार आएगा। अगर लीप वर्ष रहता 2 दिन का वृद्धि होता, अगर हम लोगों का लीप वर्ष नहीं है तो एक ही दिन, साधारण वर्ष में एक ही दिन का वृद्धि होता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट का बृहस्पतिवार आ जाता है, कैसे कहता है कि 1998 लीप वर्ष है, तो ऐसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बुधवार होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखिए इसको कैसे बैठाएंगे और किस तरीके से उसने घुमाया है। कह रहा 5 लोग ABCDE आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार से है, तो ठीक है। कह रहा है आपकी ओर है, ठीक है, हमने ले लिया। तो अब अगर नहीं दिया है कि दक्षिण की ओर देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो उससे मतलब नहीं। तो आप जिधर, यानी कि इसको क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर की ओर लेकर चल देते हैं, उत्तर की ओर लेकर हम लोग चलेंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सबको इस तरीके से आप बैठा दीजिए, यानी आपकी ओर देख लीजिए, तो आप इसी तरीके से जहाँ भी बैठे होंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी ओर, यानी कि एक साइड से कहा जाए तो उत्तर की ओर। अब हम लोग बैठाते हैं, तो उसने कहा है कि, यानी कि कह रहा है कि प्रकार से बैठे हैं कि डी बाईं ओर है सी के, यानी डी क्या है, कह रहे डी बाईं ओर है, यानी डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाईं ओर। कह रहे डी बाईं ओर है सी के, तो देखिए सी को यहाँ ले लेंगे। उसने कहा है डी बाईं ओर। एक बात ये भी क्लियर करेंगे, तो इधर हो जाता है दायां, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दायां, और ई साइड में आपका क्या होता है, बायां होता है। तो ये बात आपको समझा दिए। उसने कहा डी बाईं ओर है, तो देखिए डी बाईं ओर किसके, सी के। और कह रहा है कि बी दाईं ओर है ई के, यानी क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा और बी दाईं ओर है, यानी बी क्या हो जाएंगे, दाईं ओर है किसके, तो ई के। उसने कहा है कि बी, उसने अच्छा रुक जाइए, बी दाईं ओर है ई के, यानी बी क्या है दोस्तों, दाईं ओर है ई के। यहाँ भी ले लिए, बी दाईं ओर है ई के, बैठा दिए। आगे लिखा है ए दाईं ओर है सी के, यानी ए क्या है दोस्तों, दाईं ओर है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ए दाईं ओर है क्या, सी के। उसने कहा है, देखिए करे कि ए दाईं ओर है सी के, और बी करे कि बी दाईं ओर है डी के, यानी बी जो है दाईं ओर है डी के। ई भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बी दाईं ओर है डी के। और ई किसी छोर पर करे कि यदि ई एक छोर पर है, तो यहाँ पे करे ई एक छोर पर है, तो यहाँ कंडीशन गलत हो रहा है कि ई एक छोर पर आना चाहिए। क्या हो रहा है दोस्तों, करे ई एक छोर पर है, तो एक छोर पर, तो ई तो बैठा नहीं एक छोर पे, तो इस कंडीशन में हम लोगों का ई वाला बैठाने वाला क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस तरीके से लेना होगा। रुक जाइए, यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है दोस्तों, गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ले रहे हैं तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसने कहा यदि ई एक छोर पर है, ई को एक छोर पर बैठाना होगा, तो पहले आपको क्लियर करना होगा कि ई साइड में आपका दायां हो जाएगा और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां हो जाएगा। अब चलिए बैठाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले इस तरीके से लेते, कर रहा है कि यदि डी बाईं ओर है सी के, यानी डी क्या होना चाहिए दोस्तों, तो डी बाईं ओर है, कर डी बाईं ओर है सी के, तो सी के कर दिए। और बी दाईं ओर है ई के, यानी बी क्या है दोस्तों, बी दाईं ओर, यहाँ पर लिखा है बी जो है दाईं ओर है ई के। अच्छा, तो बी अगर हम लोग दाईं ओर है किसका दोस्तों, ई के, तो ई देखिए यहाँ पर ले लिए, बी दाईं ओर है, ये उसने लिखा है बी दाईं ओर है ई के। अब लिखा है ए दाईं ओर है सी के, यानी ए क्या हो जाएंगे दोस्तों, दाईं ओर हो जाएंगे सी के। आगे लिखा है बी दाईं ओर है डी के, यानी बी क्या है दोस्तों, करेगी बी दाईं ओर है, तो बी दाईं ओर है डी के, तो बी अगर दाईं ओर है डी के, इस तरीके से ले लिए। तो बीच में कौन है, तो बीच में देखिए यहाँ पर हो गया, इस कंडीशन से ही होगा हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसी कंडीशन से। लेकिन सब चीज आ गया, यदि ए दाईं ओर है, कह रहा है सी के बाईं, यहाँ पर लिखा है यदि हम लोगों का देखिए कैसे कैसे, ए के दाईं ओर, करें ए के दाईं ओर सी के है, यानी ए दाईं ओर है सी के, तो ए जो है हम लोगों का दाईं ओर सी के, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन फिर लिखा। और बी दाईं ओर है डी के, यानी बी क्या है दोस्तों, दाईं करा कि बी दाईं ओर है डी के, तो यहाँ से तो फिर इस तरीके से ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही बैठाना होगा, अगर ऐसे बैठाएंगे तो फिर नहीं होगा। करे बी दाईं ओर है, तो बी जो है हम लोगों का दाईं ओर है डी के, तो बी अगर दाईं ओर करना होगा तो बी को तो यहाँ पर करे बी दाईं ओर, मान के चले कि इस जगह पर हम लोग बी दाईं ओर कर देंगे तो फिर ओबे नहीं करेगा। उसने कहा था तो बीच में कौन है, तो बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों, डी आएगा। इस प्रश्न का आंसर यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।